सो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एंड दिस इज संदीप भैया। राधे राधे, हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। एंड गाइस, आज की वीडियो में थोड़ा सा अपन लोग एकेटीयू के कट ऑफ का थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं राउंड 4 का, और देखते हैं कि भाई क्या इस बार के राउंड 4 का कट ऑफ रहा। ये लास्ट राउंड है, इसके बाद से एडमिशन ऑलमोस्ट नॉर्मल राउंड वालों का खत्म हो गया। अगला राउंड सिर्फ एक इंटरनल स्लाइडिंग राउंड होगा, जिसको अपन राउंड 5 बोल रहे हैं। और इसमें क्या होगा कि सिर्फ विद इन द कॉलेज ब्रांच चेंज होगी। अब कॉलेज चेंज नहीं होगा, किसी को नया अलॉट नहीं होगा। जो अलॉट हो चुका है उसी कॉलेज में ब्रांच चेंज हो सकती है, होने की पॉसिबिलिटी है। ब्रांच चेंज किसके आधार पर होगी? तो आपने जो पहले से चॉइस फिलिंग कर रखा है उसी के बेसिस पर होगी विद इन द कॉलेज, ध्यान रखिएगा। इंटरनल स्लाइडिंग में इस बार बच्चों को अच्छा खासा फायदा होने वाला है। अच्छी बात यह है कि ये यूनिवर्सिटीज एंड बाकी के कॉलेजेस भी इसमें, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज एंड बाकी के कॉलेजेस भी इस बार इंटरनल स्लाइडिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये चूंकि नया है, ये पहली बार एकेटीयू में हो रहा है पिछले 4-5 सालों में। अदरवाइज हमेशा यूनिवर्सिटीज को अलग दरकिनार कर दिया जाता था, बाकी कॉलेजेस को दरकिनार कर दिया जाता था। सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस ही इंटरनल स्लाइडिंग में पार्टिसिपेट करते थे। तो ये नियम था पहले का, बट इस साल नियम बदला है। इस नियम का अब इस चीज का फायदा बच्चों को डेफिनेटली होगा, और ये थोड़ी दिमाग लगाने वाली चीज है। बाकी देखते हैं कि इस बार इंटरनल स्लाइडिंग में कितने का चेंज आता है, क्योंकि 21 तारीख लास्ट डेट है रिफंड का। 18 से 21 तारीख तक बच्चों को मौका दिया गया है। कहाँ जाने का? कॉलेज में जाने का। 18 से 21 तारीख तक बच्चों के पास चांस है कॉलेज में जाने का। 21 तारीख तक बच्चा अगर कोई विड्रॉल लेना चाहे तो अभी भी विड्रॉल ले सकता है, अभी भी रिफंड ले सकता है। तो अगर आप में से अगर किसी को विड्रॉल लेना हो तो विड्रॉल अभी ले लेना, अदरवाइज बाद में पैसे आपके कट जाएंगे। अब अगर आप अभी विड्रॉल लेते हो तो फिर तो बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है। 1,000 कट के बाकी के पैसे आपके वापस आ जाएंगे। ये आपके लिए थोड़ी सी अच्छी होगी जो विड्रॉल लेने वाले हैं। जिनको विड्रॉल नहीं लेना है भैया, कोई बात नहीं, अगले राउंड में जाओ, फिजिकल रिपोर्टिंग में जाओ और अपग्रेडेशन पर यस करना। अपग्रेडेशन ताकि आपकी ब्रांच अगर आपको सीएससी एआई मिला है तो सीएससी मिल सके, डेटा साइंस मिला है, साइबर सिक्योरिटी मिला है तो एआई या डेटा साइंस मिल सके। मतलब कुल मिला जुला के ब्रांचेस आपकी अपग्रेड हो सके, इसके लिए अपग्रेडेशन पे अपने को यस करना है। अब किस तरीके से फिजिकल रिपोर्टिंग होगी, क्या क्या लेकर जाना है, उस पर एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं, एक एक डॉक्यूमेंट पर डिटेल बात कर चुका हूं। आप क्या करिए, उस वीडियो को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपके लिए जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं टाइम टू टाइम, हर एक चीज, कोई भी चीज मिस नहीं होने वाली है, परेशान मत हो। इनफैक्ट आगे स्कॉलरशिप पर भी बात करेंगे और स्पॉट राउंड पर एक डिटेल में बात होने वाली है, तो आप उसे भी ज्वाइन करके रखिएगा। ओके, अच्छा एक बात और, अगर आप अदर स्टेट से हैं, आपको अभी तक कोई कॉलेज नहीं मिला है, तो आप हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कर लीजिए, एकेटीयू स्पॉट काउंसलिंग प्रोग्राम। मात्र 999 का प्रोग्राम है। इसमें क्या है कि आपके पैसे नहीं डूबने देंगे अपन लोग, और आपके रैंक पे जो बेस्ट कॉलेज हो सकता है वो डेफिनेटली प्रोवाइड कराया जाएगा। तो डोंट वरी फॉर दैट। तो चलो अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो ये है आईआईटी लखनऊ का कट ऑफ। आईआईटी लखनऊ का ये होम स्टेट का कट ऑफ है। आईआईटी लखनऊ का मतलब हर कॉलेज के कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। अब ओवरऑल ये है राउंड 4 का कट ऑफ इस साल का। पिछली बार की तुलना में देखोगे तो हर एक ब्रांच में नुकसान ही हुआ है। हर एक ब्रांच में क्या हुआ है बेटा? अपने को नुकसान ही हुआ है। कट ऑफ में कितने का वेरिएशन रहा? तो 34 से 35, मात्र थोड़ा सा ही वेरिएशन रहा। बट आईआईटी लखनऊ के स्तर पर ये वेरिएशन मतलब ठीक ही ठाक है, क्योंकि 2025 में राउंड 2 में 33 रहा, 33 से 34 आया और 34 से 35 आया। अच्छा, अच्छी बात यह थी कि कुछ कॉलेजों में कट ऑफ घट गई थी राउंड 3 में, लेकिन राउंड 4 में किसी में कट ऑफ घटी नहीं है। और ये चीज मैं पहले से बोल रखा था कि अब कट ऑफ घटेगी नहीं। अब कट ऑफ ऐसा नहीं है कि घटेगी, अब कट ऑफ गिरेगी, और कट ऑफ गिरी है ना। आप काइट का उठा के देखो, जीएल बजाज का उठा के देखो, जो चीज राउंड 2 के बाद राउंड 3 में पीछे आ गई थी वो पीछे नहीं आई, वो इस बार आगे गई है और बच्चों को फायदा हुआ है। हालांकि बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी फायदा हुआ है। अच्छा, अब बच्चे बड़े ज्यादा कुछ नाखुश थे, तो यार देखो, नाखुश होने वाली बात नहीं है, पहले एनालिसिस देखो, उससे सिस्टम समझ में आ जाएगा। अगर मैं केनाईटी सुल्तानपुर की बात करूं तो केनाईटी सुल्तानपुर में पिछले साल की तुलना में सिर्फ 2 ब्रांचों में हमें नुकसान हुआ है। बाकी सारे ब्रांचेस में पिछले साल की तुलना में अगर मैं चेक करूं तो हमें फायदा हुआ है। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स में देखो तो 89 के बजाय 1 लाख
881 रैंक तक एडमिशन हुआ है, मतलब 11,000 रैंक तक पीछे कट ऑफ गया है। इलेक्ट्रिकल में 9,000 रैंक तक पीछे कट ऑफ गया है, मैकेनिकल में 17,000 रैंक तक पीछे कट ऑफ गया है, और केमिकल में 21,000 रैंक पीछे कट ऑफ गया है, मतलब 165 की जगह 186 तक बच्चों को सिविल मिला है। और अब अभी मजे की बात यह है कि जो यहाँ पर नीचे के ब्रांचेस में है वो अभी इंटरनल स्लाइडिंग में ऊपर पहुंच जाएंगे, क्योंकि आईआईटी से बहुत सारी सीटें खाली होने वाली हैं। क्यों मैं बता पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे बच्चे आईआईटी के नाईटी बीआईटी में सीट लेके बैठे हैं, उनको अभी मैं जोसा में कराया हूँ, अब वो सीट खाली करने वाले हैं। तो अब चूंकि मेरे इतने सारे खुद के बच्चे स्टूडेंट्स हैं, तो बाकी बच्चे तो होंगे ही होंगे, है ना। तो डेफिनेटली सीटें काफी ज्यादा वैकेंट होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जिसको इधर आईआईटी लखनऊ मिल रहा है 35,000 रैंक पर, उसको ट्रिपल आईटी भी मिल रहा है, उसको एक अच्छी जीएफटीआई भी मिल रही है, तो दे हैव मोर चांसेस। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बीआईटी झांसी में। तो बीआईटी झांसी में अगर सिर्फ कंप्यूटर साइंस को छोड़ दो तो पिछले साल की तुलना में हमें अच्छा खासा फायदा हुआ है। वो अलग बात है कि बच्चा ये बोल सकता है कि भैया राउंड 2 और राउंड 3 में तो कट ऑफ कुछ खास नहीं गया था, 88 से सीधे 88 से 90 गया था, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैंने ये भी बोला था कि राउंड 2 और राउंड 3 में भले गैप हो या ना हो, राउंड 3 में ठीक ठाक गैप होगा, थोड़ा ही गैप होगा, लेकिन इनके गैप से ज्यादा गैप होगा। लेकिन जैसे कई बार ऐसा हो रहा था कि प्राइवेट कॉलेजों में पीछे कट ऑफ चली जा रही थी, लाइक कि राउंड 1 में या राउंड 2 में 1,80,000 पे मिला और राउंड 3 में 1,60 पे चला गया। तो ऐसा नहीं होगा, इस बार बढ़ेगा घटेगा नहीं, और ये चीज बिल्कुल हुआ है। जो प्रिडिक्शन थी ऑलमोस्ट 80 to 90% केस में एकदम सटीक थी। 88 से 90 हुआ, और देखो 90 से सीधे 98 हुआ, 8,000 का जंप। 8,000 का जंप बहुत अच्छा खासा जंप है ना। बीआईटी झांसी के केस में ओवरऑल हम फायदे में हैं, मोस्ट ऑफ द ब्रांचेस के लिए ओवरऑल हम फायदे में है। तो अभी ब्लेम ना करना कि अरे हमारा घाटा हो गया, संदीप भैया ने बोला था ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। देखो हम ओवरऑल बीआईटी झांसी के केस में फायदे में हैं। तुम यहां पर 2024 के डेटा से 2024 के डेटा से तुम एक बार इसको क्या करो, कंपेयर करो। उसके बाद तुम देखो राउंड 2 और राउंड 3 में जो गैप था उससे ज्यादा ही गैप राउंड 3 से लेके राउंड 4 में रहा है। तुम यहां पर देख सकते हो 24 से 27 और 27 से यहाँ पे 31 हो गया, तो ठीक ठाक है, मतलब गैप आया है, ऐसा नहीं है कि नहीं आया है। अब गैप जो आना चाहिए वो क्यों नहीं आया है सर? वो इसलिए नहीं आया है, विड्रॉल पॉलिसी जो है एकेटीयू की, इसने इस बार देखो कट ऑफ लो जा रही है, हमें फायदा हो रहा है। मैं इस बात से बिल्कुल ना नहीं कहता हूं, बिल्कुल फायदा हो रही है, बिल्कुल कट ऑफ लो जा रही है, वो बात ठीक है। ये चीज और भी लो हो सकती थी, ये चीज और भी लो हो सकती थी, ये बात एकदम फैक्ट था अगर विड्रॉल पॉलिसी चेंज नहीं होती तो। मैं बार बार बता रहा हूं, होता क्या था, होता ये था कि राउंड 1 में जब सीट अलॉट होती थी ना बेटा, राउंड 1 में जब सीट अलॉट होती थी तो हम लोग क्या करते थे, 20,000 या 12,000 जो भी बच्चा है अपनी कैटेगरी के अनुसार देता था। फिर राउंड 2 में जब सीट अलॉट होती थी तो राउंड 2 में अगर वो विड्रॉल मारता था 12 या 20 में से, तो उसको मात्र 15 के मिलता था, 5,000 कट जाता था। और फिर अगर वो राउंड 3 एक राउंड और खेल लेता था ना, और उसके बाद अगर विड्रॉल मारता था तो मात्र 10,000 वापस आता था। और अगर एक राउंड और खेल ले गलती से राउंड 4 और विड्रॉल मारे तो 0 रुपीज वापस आता था, विड्रॉल नहीं होता था। तो इस केस में यहां तक तो बहुत सारे लोग रिस्क ले लेते थे कि चलो 5,000 का और उठा लें, लेकिन राउंड 3 से आगे बढ़ने की जो हिम्मत होती है लोगों के अंदर होती नहीं थी, क्योंकि सीधे 20,000 जाएगा। तो उस चक्कर में वो 10,000 बचाने के चक्कर में क्या करते थे, राउंड 3 में ही विड्रॉल मार लेते थे। अब राउंड 3 में विड्रॉल मारते थे ना तो राउंड 4 में एक जंप आता था। अब वो जंप इस साल थोड़ा सा अपने को कम देखने को मिल रहा है। अब इस बात का भाई दुख है ना, बट कोई बात नहीं, आता हो ठीक है, ना आता हो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसा सिस्टम है, मैकेनिकल 1,43 से 1,53 गया था, है ना, मतलब ठीक है, एक जंप आता था। इस बार जंप उतना नहीं आया है ना, प्राइवेट कॉलेजों में खासकर जंप आता था, इस बार थोड़ा नहीं आया, लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर आप डेटा देखोगे तो लास्ट ईयर की तुलना में हम लोग क्या है, फायदे में है। और एक बात और, अगर अभी तक किसी का एडमिशन नहीं हुआ है या अभी कोई विड्रॉल मार के स्पॉट में बैठना चाह रहा है तो विड्रॉल मारने का एकदम सही समय है। आप 21 से पहले पहले विड्रॉल मार लेना, क्योंकि उसके बाद विड्रॉल मारने का ऑप्शन नहीं आएगा, और आपको क्या करना है, विड्रॉल करके स्पॉट में बैठना है। और अगर आप अदर स्टेट से हो तो ये आपके लिए एकदम सही टाइम है क्या करने का,
AK2 में बैठने का, क्योंकि अब AK2 में आप लाउड हो और सीटें बहुत खाली होने वाली हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग स्पॉट में बैठिए अगर आप इंटरेस्टेड है तो, है ना। स्पॉट का क्या सिनेरियो रहने वाला है उस पर एक अलग वीडियो आ जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भैया आप स्पॉट में हेल्प करो, हमारा पैसा ना डूबे, तो उसके लिए आप AK2 काउंसलिंग प्रोग्राम डेफिनेटली ज्वाइन करिएगा, बहुत फायदा होगा। स्पॉट 2 होने वाला है और दोनों स्पॉट के लास्ट राउंड तक अपन आपकी हेल्प करेंगे, साथ ही साथ स्कॉलरशिप तक में भी आपकी हेल्प की जाएगी, डोंट वरी फॉर दैट। अब बात करते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी इस साल ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें हमें हर ब्रांच में सिर्फ घाटा ही घाटा हुआ है, फायदा किसी में नहीं हुआ है। वो अलग बात है, किसी में 10,000 का नुकसान हुआ तो कहीं पर 22,000 रैंक आगे चली गई, कहीं पर 27,000 रैंक आगे चली गई, और मैकेनिकल में तो सीधे 62,000 रैंक आगे चली गई। तो अल्टीमेटली यहां पर बच्चों को थोड़ा इस बार नुकसान हुआ है। सिविल में 72,000 रैंक आगे चली गई। तो इस बार अल्टीमेटली लखनऊ यूनिवर्सिटी में बच्चों को क्या मिला है, नुकसान मिला है। अपने को जिस रैंक तक एडमिशन मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। उसका कारण भी है। कारण ये है कि पहली बात तो ये लोग प्लेसमेंट का एकदम पूरा फुल ब्राउचर में पता नहीं कहां से प्लेसमेंट कितना है दिखा देते हैं। दूसरा उससे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनके पास AICTE अप्रूवल लास्ट ईयर तक नहीं था। इस ईयर इनके पास AICTE अप्रूवल है, तो इसका इनको फायदा भी हुआ है। और ये राउंड 1 से ही प्रेडिक्टेड था, तिलक की राउंड 1 से ही हम लोग देखते आ रहे हैं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी की कट ऑफ इस बार हाई जा रही है, हाई जा रही है, हाई जा रही है। तो ये कोई नई बात नहीं है। जो लोग समझदार थे उन्होंने इस हिसाब से राउंड 2 राउंड 3 में अपनी चॉइसेस में फेरबदल कर लिया था, चेंजेस कर लिया था। ओके, अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये है मेन कैंपस। और मेन कैंपस को देख के तुम्हें एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा कि इस साल जो मैं बोल रहा था कि राउंड 1 से राउंड 2 में एक डिफरेंस था, मतलब सॉरी, राउंड 1 से एक राउंड 2 में अच्छा खासा डिफरेंस था। क्यों? क्योंकि पहली बार 100% सीटें अलॉट कर दी जाती हैं। उसके बाद दूसरी बार जो सीटें, जो लोग पैसे नहीं जमा करते हैं, सीटें सब्सटेंस, उनकी सीटें कैंसिल हो जाती हैं और राउंड 2 में अलॉट होती हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पैसे जमा ही नहीं करते हैं। जिनको एक्चुअल में लेना होता है या जो एक्चुअल में आजमाना चाहते हैं वही जमा करते हैं। अब चूंकि इनका रजिस्ट्रेशन बहुत पहले हो चुका होता है, तो रजिस्ट्रेशन में 1,000 रुपए बच्चा दे दिया होता है। बाद में भले कहीं एडमिशन हो जाता है, लेकिन फिर भी आगे चॉइस फिलिंग कर जाता है कि अच्छा चॉइस फिलिंग कर लो। आप जैसे ही उसको मिलता है ना, तो ये लोग 20,000 मांगते हैं। तो 20,000 मांगते हैं तो बच्चा बोलता है अच्छा 20,000 का ही को देंगे, नहीं देंगे। तो 20,000 वो नहीं देता है, तो उसकी सीटें राउंड 2 में भरी जाती हैं। तो राउंड 2 में नंबर ऑफ सीट्स वैकेंट ज्यादा होता है, तो राउंड 2 में अच्छा खासा गैप आता है। लेकिन राउंड 2 राउंड 3 में इतना खास गैप नहीं आता। राउंड 3 के बाद राउंड 4 में गैप आने की बिल्कुल पॉसिबिलिटी रहती थी। विड्रॉल का पॉलिसी इनका जैसा था ना, उस हिसाब से अच्छा खासा विड्रॉल आता था। इस साल थोड़ा कम आया है। लेकिन मैं लास्ट वीडियो में, आपको याद होगा, मैंने बोला था कि देखो राउंड 2 से राउंड 3 में जो गैप था ना, उससे ज्यादा ही होगा राउंड 3 और राउंड 4 का गैप। और ये तुम यहां पर देख सकते हो। पूछो कैसे? देखो, राउंड 1 से राउंड 2 का गैप देखो कितना था, 12,000 का। कंप्यूटर साइंस की मैं बात कर रहा हूं। राउंड 1 में 73, राउंड 2 में 85, राउंड 2 से राउंड 3 में 86, मात्र 871 रैंक का गैप था। लेकिन अभी 86 से पहुंच गए 89। देखो गैप बढ़ गया, 3,199 का गैप हो गया। अगर AIML की बात करूं तो AIML में राउंड 2 से राउंड 3 में मात्र 48 रैंक का गैप था, जबकि राउंड 1 से राउंड 2 में 17,518 रैंक का गैप था। और अभी फिर गैप 2,000 हो गया है, इससे तो ज्यादा ही हुआ है। उसके अलावा VLSI में अभी तक एडमिशन 1,17,000 रैंक तक हो चुका है, 1 लाख क्रॉस कर चुका है। और इसमें अभी पिछली बार गैप थी राउंड 2 राउंड 3 में 1,800 का, अभी गैप है 3,200 का। तो गैप अभी भी ठीक ठाक है। तो इससे आपको पता चल रहा होगा, एक ट्रेंड पता चल रहा होगा, एक चीजें समझ में आ रही होंगी। ये सारी चीजें मोस्ट ऑफ द लोगों को पता नहीं होती हैं, पर टेंशन मत लो, सालों से काउंसलिंग करा रहा हूँ, सालों का काम है अपना, है ना। तो एक एक नस नस से 80% केस 90% केस में इंसान वाकिफ है, टेंशन मत लो। अब बात करते हैं AITH कानपुर में। तो AITH कानपुर में अगर आप देखोगे ना, तो पिछले साल की तुलना हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। अगर केमिकल ब्रांच को हटा दिया जाए तो पिछले साल की तुलना में बच्चों को फायदा ही हुआ है। तो यार तुम लोग AK2 से इतना नाराज मत हो। होम स्टेट वालों के न रहने की वजह से तुम लोग का फायदा हुआ है। कट ऑफ लो गई है। देखो IT में 25,000 का फर्क आया है, CSE AML में 15,000 का फर्क आया है। तो अच्छा खासा फर्क है भाई। इसको एकदम लो फर्क थोड़ी बोल सकते हैं कि अरे बच्चे हल्ला कर रहे थे, नहीं। हमें अल्टीमेटली लास्ट ईयर के मुकाबले ज्यादा फायदा मिला। ये फायदा और ज्यादा हो सकता था, जो कि अब इंटरनल स्लाइडिंग में होगा। ये फायदा और ज्यादा हो सकता था, पर अभी क्या है, अभी ज्यादा नहीं है, अभी थोड़ा सा कम फायदा है विड्रॉल पॉलिसी के चक्कर में। लेकिन लास्ट ईयर के मुकाबले में तो फायदा है ना। लास्ट ईयर के मुकाबले हमें घाटा तो नहीं हुआ ना। जेएसएस की अगर बात करें तो जेएसएस में भी हमें फायदा हुआ है, जेएसएस में कोई नुकसान नहीं है। आप यहां पर देखो हर ब्रांच में फायदा हुआ है। हाँ ये है कि देखो 87 से मात्र अभी 90 पर गया। राउंड 1 और राउंड 2 में अगर हम कंपेयर करें
तो 81 से 86 पे गया था, 86 से मात्र 87 पे गया था, अभी 87 से हम 90 पे पहुंच गए हैं, तो ठीक ठाक डिफरेंस आया। राउंड 2 राउंड 3 का डिफरेंस रद्दी डिफरेंस था, कोई डिफरेंस नहीं था, लेकिन राउंड 4 में डिफरेंस आया है। एआईएमएल की बात करें तो पिछले साल तो 1 लाख के अंदर ही बंद हुआ था, अभी 1,13 तक चला गया है ना, तो हमें तो फायदा हुआ एआईएमएल में ना, कोई नुकसान तो हुआ नहीं एआईएमएल में अगर देखा जाए तो। और राउंड 1 में 99 पे था, 99 से 1 लाख क्रॉस किया, और 1 लाख से सीधे ये घट गया, मतलब अगले सॉरी 1 लाख से 1,13 पे गया था, मतलब 1 लाख से ये जो है 1,08,019 से 1,02,354 पे, मतलब एक घट गया था। मैंने बोला था ना कि कुछ जगहों पर ऐसा होगा कि घट रहा होगा, लेकिन राउंड 4 में घटेगा नहीं, वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि अभी चॉइस अल्टरेशन का ऑप्शन नहीं था राउंड 4 में। तो इसी वजह से इससे हटने की, इससे और कम जाने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी, आगे ही बढ़ने की पॉसिबिलिटी थी, और आगे बढ़ा अल्टीमेटली राउंड 3 की तुलना में, तो राउंड 2 से तो ज्यादा ही रहा ये वाला, तो फायदा ही हुआ है। अगर पिछले साल 2024 के राउंड 4 से कंपेयर करें तो इस साल के राउंड 4 में हमें फायदा ही हुआ है, नुकसान कोई नहीं हुआ है, ईश्वर की कृपा है ना। हालांकि बहुत सारे लोग नाराज थे, देखो तुम नाराज हो क्योंकि तुम एग्जैक्ट पिछले साल का डेटा चेक ही नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें लग रहा है पहले राउंड और दूसरे राउंड में इतना डिफरेंस था, तो दूसरे राउंड और तीसरे राउंड में भी इतना डिफरेंस होना चाहिए, और तीसरे और चौथे में और ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए, ऐसा लग रहा है, बट ऐसा है नहीं। कुछ कुछ कॉलेजों में कट ऑफ डेफिनेटली चढ़ी है, लेकिन कुछ कुछ कॉलेजों में कट ऑफ उतरी भी है, और हमें फायदा भी अल्टीमेटली हुआ है। अगर हम बात करें काइट की, तो तुम काइट का थोड़ा सा देखो, राउंड 1 में 1,13 पे था, 1,13 से 1,23 गया, 1,23 से घट के 1,14 हो गया, मतलब समझ रहे हो, 1,23 से अगले राउंड में कट ऑफ और गिरनी चाहिए, ये तो भाई और चढ़, कट ऑफ और चढ़ गया, 1,14 पे आ गया, और लेकिन इस राउंड में हमें थोड़ा फायदा हुआ है, 1,23 क्रॉस कर चुका है, 1,23,924 पर जा चुका है, और पिछले साल की तुलना में काइट के हर एक ब्रांच में बच्चों को फायदा हुआ है, किसी भी ब्रांच में बच्चों को घाटा नहीं है। तुम देखो ये डिफरेंस, देखो डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है, ये 2024 और 25 के बीच का डिफरेंस है, ये देखो डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है, मतलब बच्चों को फायदा ही फायदा हुआ है। मैं भी जनरल कैंडिडेट का दिखा रहा हूं, बाकी किसी कैटेगरी का नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन आप इधर देखो, इधर आपको फायदा ही फायदा मिला है, नुकसान नहीं मिला है। सेम एकेजी की बात करूं तो एकेजी में भी अपने को फायदा ही फायदा हुआ है। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ कुछ ब्रांचेस में ऐसा था कि कट ऑफ जो थी घट गई थी, गिर गई थी, लेकिन कुछ कुछ ब्रांचेस में अपने को कट ऑफ गिरती हुई दिखी थी, लेकिन अल्टीमेटली हम लोगों को फायदा ही हुआ। तो डिफरेंस राउंड 2 से राउंड 3 में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था, पर ठीक है, राउंड 3 और राउंड 2 के डिफरेंस से ज्यादा का ही डिफरेंस राउंड 3 और राउंड 4 में इस साल रहा है। और एक कुछ टेक्नोलॉजी है जो आपको समझ में आना चाहिए, जिससे आप भी प्रिडिक्ट कर पाओगे कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने की पॉसिबिलिटी है, स्पॉट में क्या हो सकता है, राउंड 5 में क्या हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, और काउंसलिंग बहुत समझदारी की चीज है ना, एकदम भोदे होके बैठने से काम नहीं चलता है, काउंसलिंग में दिमाग लगा के चॉइस फिलिंग करनी होती है। और ये रीजन है कि हम लोग बार बार अल्टरेशन करते रहते हैं, क्योंकि कट ऑफ देखने से आइडिया लगता रहता है कि अपने को इधर क्या करना है क्या नहीं करना है। ये जीएल बजाज का है, जीएल बजाज में भी पिछले साल की तुलना में हमें जीएल बजाज में फायदा ही हुआ है, नुकसान कुछ नहीं हुआ है, ये आप देख सकते हो। और राउंड 2 राउंड 3 में बिल्कुल बहुत ज्यादा का वेरिएशन नहीं आया था। जैसे आप देखो, राउंड 2 में 1,82,000 रैंक तक एडमिशन हुआ था, जबकि राउंड 3 में 1,52 पे ही सिस्टम खत्म हो गया। देखो, 1,82 से 1,52 गिर गया, खटाक से कटा, मतलब सोचो एक बच्चे को एडमिशन मिल रहा है 1,82,000 पे राउंड 2 में, राउंड 3 में तो टेक्निकली 1,82 के बाद वाले को एडमिशन मिलना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ, 1,52 वाले को एडमिशन मिल गया, है ना। लेकिन अच्छी बात ये थी कि राउंड 4 में फिर 1,82 के बाद वाले को एडमिशन मिला है, 1,52 से सीधे 1,84 चला गया है, तो कट ऑफ फाइनली कंपनसेट हो गया है। ये कट ऑफ जब बच्चा देखा ना, तो यही कट ऑफ जब बच्चे देखे थे तो बच्चा घबरा गया था कि यार जीएल बजाज में तो पिछली बार ही अच्छा था कि राउंड 3 में 1,62,000 रैंक तक एडमिशन हुआ था, इस बार तो 1,52 पे ही बंद हो गया। लेकिन अब जब बच्चा ये देख रहा होगा तो अब उसको सुकून मिल रहा होगा कि हाँ ठीक है यार, पिछले साल के राउंड 4 से फायदा हुआ अपने को, इस बार नुकसान कुछ नहीं है, तो हम ऑलमोस्ट पॉजिटिव ही चल रहे हैं। डिफरेंस देखो पॉजिटिव आ रहा है पिछले साल से अगर कंपेयर किया जाए तो। सेम चीज एबीएस में भी कट ऑफ लो गई है, इस बार एबीएस में सीएससी 4,31,000 रैंक तक गई है। तुम यकीन मानोगे, 4,31,000 रैंक तक एबीएस में सीएससी मिला है, और सीएससी विद डीएस जो मिला है 5 लाख तक मिला है। 5 लाख रैंक अपने आप में बहुत लो रैंक है, तो ये चीज आप एक बार देखो, इससे आपको और आइडिया लग जाएगा, है ना।
और इस राउंड में तो इलेक्ट्रिकल विद कंप्यूटर कोई लिया ही नहीं है, क्योंकि राउंड 3 में ही ये 13 लाख पर चला गया था, इसी 13 लाख पर चला गया था, तो ऑलरेडी बहुत लो रैंक तक एबीएस में एडमिशन हुआ है। गलगोटिया, गलगोटिया में अगर तुम देखोगे राउंड 4 का, अगर तुम 2025 का अगर डेटा देखो, है ना, राउंड 4 का, तो तुम्हें यहां पर ये डेटा दिख रहा होगा कि 179 पर कंप्यूटर मिला है, AIML 2,78,000 रैंक तक मिला है, AI जो है 3,45,000 रैंक तक मिला है, DS 4,21,000 रैंक तक मिला है, IT 5 लाख रैंक तक मिला है, और AIML 4,43,000 रैंक तक मिला है। एक गलगोटिया में क्या लो रैंक तक एडमिशन हुआ है भाई, क्या लो रैंक तक एडमिशन हुआ है। तो ये चीज देख के तुम्हें लग रहा होगा वाह 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 वाह, हालांकि मतलब सिस्टम है, आप क्या ही कर सकते हैं। तो ये गलगोटिया की कट ऑफ है, जो चीज तुम यहाँ पर देख सकते हो। आई थिंक जीएल बजाज भी लगाया था, जीएल बजाज शायद नहीं लगाया, ओके सॉरी, जीएल बजाज की हम बात पहले ही कर चुके हैं। तो आप लोगों से एक चीज और है कि आप अगर एकेडमी में जा रहे हो तो प्रोग्रामिंग सीखना शुरू कर दो, कहीं से भी सीखो। STBG वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म तुम्हारे लेवल पर, जहां पर हम तुम्हें बाबू की तरफ प्रोग्रामिंग सिखाएंगे। एक बंदा आके पढ़ाएगा, दूसरा बंदा आके लाइव डाउट सेशन लेगा। इससे क्या है कि तुम्हारे अंदर जो भी इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स होगा प्रोग्रामिंग को सीखने का, मतलब एक जो प्रोग्रामिंग कोडिंग फोबिया है, वो तुरंत दूर हो जाएगी, डोंट वरी। बस तुम्हें क्लास में आना है, टाइम इन्वेस्ट करना है, बाकी सिखा तो हम देंगे, डोंट वरी फॉर दैट। तो आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है, सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। बाकी अगर इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ये कट ऑफ देख के आपको कैसा लगा? इस साल डेफिनेटली लो रैंक तक लो रैंक तक एडमिशन हो रहा है, शायद ऐसा हो सकता है कि तुम इस पर ध्यान ना दिए हो, और बट ये एक एनालिसिस है जो आपको जानना जरूरी था। तो बाकी नेक्स्ट एनालिसिस करते हैं कि स्पॉट में क्या होने वाला है, और राउंड 5 वालों को क्या होना है। राउंड 5 वालों को तो फायदा ही होगा, टेंशन मतलब। तो चलो बच्चे पार्टी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।